हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश के मास्टर होना चाहते हैं? तो आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा संभव है सिर्फ 3 फॉर्मूलाज या 3 रूल्स से। हम उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में डे टू डे लाइफ में बोलना सीखेंगे, जिनमें हम आज की, कल की और आने वाले कल की बात करेंगे। और आप उन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए उन 3 फार्मूलाज को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इन 3 स्ट्रक्चर या फार्मूला से आप कितनी ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1। अगर आपको प्रेजेंट में कुछ बताना है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं टहलने जाता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं घर आता हूँ। तो इस प्रकार से आपको पूरे दिन का काम बताना हो तो आप स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज़ करेंगे। और यदि पास्ट में कोई बात बतानी है कि मैं ये करता था या मैंने ये किया, तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज़ करना है, जिसमें आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और यदि आपको कोई बात फ्यूचर में बतानी है तो आप स्ट्रक्चर नंबर 3 का यूज़ करेंगे, जिसमें आप सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का आप यूज़ करेंगे। तो आइए इनकी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो मैं बोलूँगा आई गेट अप एट 4 AM। मैं सुबह 4 बजे उठता था। यदि आपको पास्ट में बोलना है या पास्ट में बताना चाहते हो तो आप बताएंगे आई गोट एट 4 AM। और अगर आपको कहना हो कि मैं कल 4 बजे उठूँगा तो मैं कहूँगा आई विल गेट अप एट 4 AM टुमारो। मैं नहाता हूँ तो मैं कहूँगा आई टेक ए शावर, या फिर हम बोल सकते हैं आई टेक अ बाथ। मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं कहूँगा आई स्पीक हिंदी। मैं खाना पकाता हूँ तो बोलेंगे हम आई कुक फूड। मैं चाय बनाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई टी। मैं चाय पीता हूँ तो आई ड्रिंक टी या आई हैव टी या फिर आई टेक टी। मैं मारता हूँ तो आई बीट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट। मैं डांस करता हूँ तो आई डांस। मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ तो आई रन वेरी फास्ट। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश। मैं लिखता हूँ तो आई राइट। मैं टीवी देखता हूँ आई वॉच टीवी। मैं मेहनत करता हूँ आई वर्क हार्ड। इस प्रकार से हमने एक ही स्ट्रक्चर या फॉर्मूला से कितने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अब ये कि इन सभी सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट लिया है आई, जो कि इस स्ट्रक्चर में एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपको इसकी जगह सब्जेक्ट सिंगुलर लेना है तब क्या करेंगे? तब हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आवश्यकता अनुसार एस या एस का प्रयोग, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारा मतलब किसी का नाम या फिर उसकी जगह प्रोनाउन ही, सी, इट या दिस या दैट एटसेट्रा से हैं। चलो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। वह चाय बनाती हैं तो हम कहेंगे सी मेक्स टी। मोहन रोज नहाता है तो मोहन टेक्स ए शावर डेली। वह मुझे हिंदी पढ़ाता है तो ही टीचीज में हिंदी। सीता डांस करती हैं तो सीता डांसीज। अब फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में हम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग हम पास्ट में हुए किसी एक कार्य को बताने के लिए करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे उसने झूठ बोला था तो हम कहेंगे ही टोल्ड अ लाई। उसने एक पेन खरीदा तो हम बोलेंगे सी बोट अ पेन। रमेश ने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं कहूँगा रमेश गेव मी 100 रुपीज़। माँ बाजार गई, मदर वेंट टू मार्केट। बरसात हुई थी तो इट रेंट। मैंने आम खाया था आई एट द मैंगो। मम्मी ने मुझे डांटा, माई मदर स्कोल्डेड मी। मैंने देखा, आई सो। इसे मैंने तोड़ा था, आई ब्रोक इट। मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाई थी तो आई टॉट हिम इंग्लिश। उसने अपना पुराना स्कूटर बेचा, ही सोल्ड हिज ओल्ड स्कूटर। मैंने चाय पी, आई ड्रिंक टी।
मम्मी ने कपड़े धुले। मदर वॉश द क्लॉथ्स, मदर वॉश द क्लॉथ्स। मैं वहाँ गया था, आई वेंट टू देयर। बच्चा रोया, द बेबी क्राइड। मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर। उसने मुझे कुछ दिया, तो ही गेव मी समथिंग। कुछ बच्चे आए थे, सम बॉयज़ केम। उसने मुझे मारा, ही बेट मी। मैंने उसे समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, आई कन्विंस्ड हिम। उसने मुझे बताया था, तो ही टोल्ड मी। फ्रेंड्स, आपने देखा सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म ही आएगा। उठा, आई गोट अप। मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। मैं कोचिंग गया, आई वेंट टू कोचिंग। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं घर वापस आया, आई रिटर्न होम। मैंने आराम किया, आई टुक रेस्ट। मैंने आपका वीडियो देखा, आई वॉच योर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो भी आपने किया उसकी इंग्लिश इस प्रकार से बोलकर ढेरों सारे सेंटेंसेस बनाएं और इंग्लिश में मास्टर बने। अब है स्ट्रक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर में कोई कार्य करने की। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे विल, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तुम मर जाओगे, यू विल डाई। वह मुझे पीटेगा, ही विल बीट मी। मैं उसे पढ़ाऊँगा, आई विल टीच हिम। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं उनसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू देम। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट कोई भी लगाओ, वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह रोएगा, ही विल क्राई। तुम इसे खरीदोगे, यू विल बाई इट। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, आई विल कम विद यू। वह मुझे डांस सिखाएगा, ही विल टीच मी डांस। मैं उसके साथ रहूँगा, आई विल अकम्पनी हिम। वह मुझे नया घर दिखाएगा, ही विल शो मी द न्यू हाउस। मैं पतंग उड़ाऊँगा, आई विल फ्लाई ए काइट। मैं पुस्तक पढ़ूँगा, आई विल रीड द बुक। हम सब साथ रहेंगे, वी ऑल विल लिव टुगेदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ गए होंगे, जो आपको किसी काम को अभी करने या पहले किया था या आप करोगे कि इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 3 और फॉर्मूलाज के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।